दिस इज एक्सरसाइजेस 4.1 1 2 3 1 से लेके 3 क्वेश्चन कर लेंगे, बस 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमें करना है। सो let G be a group and let A be a non-empty set। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, G act on the set A, G जो है एक्ट कर रहा है सेट A पे, प्रूव दैट इफ A, B belongs to A and B equals to G dot A for some G belongs to G, then GB क्या है, स्टेबलाइजर ऑफ B is equal to GA G इनवर्स, where GA is स्टेबलाइजर ऑफ A। तो ये दो इक्वल होंगे। अब यहाँ पे कभी भी दो सेट को इक्वल दिखाना है तो जस्ट शो दिस वन इज द सबसेट ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज द सबसेट ऑफ दिस वन, एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है। ठीक है, तो ये इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। नाउ डिड्यूस दैट इफ G acts transitively on A, then the kernel of the action is GA G inverse over G belongs to G, intersection of GA G inverse। पहले तो आप ये कर लें, है ना, पहले तो ये कर लें, ये बहुत सिंपल है। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 होता है तो सेम, बस इसमें कुछ भी नहीं है, बोथ आर सेम थिंग्स, दोनों एक जैसे। G भी ए परमिटेशन ग्रुप, अब यहाँ पे G कोई भी ग्रुप था, अब यहाँ पे ग्रुप परमिटेशन दे दिया, तो परमिटेशन है तो उसमें कैसे एलिमेंट हो गए, सिग्मा टाइप के। तो यहाँ पे सिग्मा बिलोंग्स टू G एंड A बिलोंग्स टू A, वी हैव टू प्रूव हियर सिग्मा GA सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू G सिग्मा A। आपका सिग्मा A किसका एलिमेंट होगा, A का ही होगा, तो जस्ट ये ऐसा ही है, GA G इनवर्स इज इक्वल टू GB टाइप का ही है ये। एंड अगेन डिड्यूस, अगर हमें इसको डिड्यूस करना है तो इसके इक्वल में होगा, तो ये हमें पता ही है भाई। अब यहाँ पे जो होगा, अगर G आपका परमिटेशन ग्रुप है तो यहाँ पे कर्नल में एक एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सो हमें यहाँ से पता चल गया था ये कर्नल ऑफ एक्शन ये होता है, तो इसके इक्वल में कर्नल ऑफ एक्शन और कर्नल ऑफ एक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1। तो ये अगर 1 हो गया तो 2 सिंपल है। थर्ड, G अगर अबेलियन है, ट्रांजिटिव सब ग्रुप ऑफ ऐसे है, आपको रेज्यूम G इज abelian and transitive subgroup of SA, so that sigma A is not equal to A for all sigma belongs to G minus 1 and all A belongs to A, then deduce here order of G is cardinality of A। तो यहाँ पे तो आपको हम इसी को फर्दर आगे बढ़ा देंगे, है ना, 1 या 2 को इसके आगे कर देंगे। और यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे देखो, इसको ट्रांजिटिवली के लिए, ये भी ट्रांजिटिव के लिए ही है। तो अगर आपके कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट आ गया तो इस टाइप से कभी फिक्स नहीं करेगा, है ना, परमिटेशन के लिए तो ये कभी इस टाइप पे फिक्स नहीं करेगा, तो बाकी जो एलिमेंट होंगे ऑलवेज ये कंडीशन होल्ड करेंगे। तो एक 1 2 3 जो है, तीनों क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाता हूं आपको थोड़ा सा, और बाकी आप कर लेंगे। क्वेश्चन 1, तो इसमें आपको शो करना है आपका G एक्ट ऑन द सेट A, ये तो है ही, ग्रुप जो है एक्ट कर रहा है सेट A पे, एंड वी हैव अ कंडीशन इफ A, B बिलोंग्स टू A एंड B equals to G dot A for some G belongs to G, then नंबर A ये था कि GB जो होगा स्टेबलाइजर ऑफ B, वो क्या होगा, GA G इनवर्स के इक्वल होगा। एंड सेकेंड वन, अगर G ट्रांजिटिव है, ये कंडीशन है, G इज ट्रांजिटिव, यानी G act transitively on A, ट्रांजिटिव है, देन द कर्नल ऑफ एक्शन जो होगा
वो इंटरसेक्शन ऑफ जी जी ए जी इनवर्स ओवर द जी बिलोंग्स टू जी, ये होगा, है ना, ये शो करना है हमें। तो देखो जरा इसका सॉल्यूशन, ई बी इक्वल्स टू जी जी ए जी इनवर्स, ये हम शो कर रहे हैं। तो ये अगर हमें शो करना है तो हमें पता होना चाहिए, अगर a इक्वल्स टू बी आपको शो करना है तो आपको ये करना है, a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। ठीक, अब ये शो करना है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अगर आप कर रहे हो b पे, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड दिस x बिलोंग्स टू b, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड दिस x बिलोंग्स टू b, देन वी कैन से a इज सबसेट ऑफ b, है ना। सिमिलरली अगर कोई x b पे आ रहा है और वो x जो a पे आ गया तो b इज द सबसेट ऑफ b, ये हमें पता है। तो यही हमें यहाँ दिखाना है। तो फर्स्ट हम देखो दिखा देते हैं, जी जी ए जी इनवर्स जो होगा जी बी का सबसेट होगा। तो फर्स्ट वी टू शो हियर जी जी ए जी इनवर्स इज द सबसेट ऑफ जी बी, टू शो फर्स्ट ये दिखा देते एंड देन हम क्या दिखा देंगे, जी बी जो होगा आपको जी जी ए जी इनवर्स का सबसेट होगा। नाउ सपोज, नाउ देखो अब पहले इसको ले लेते हैं, सपोज लेट जी, अब इसमें देखो कैसे एलिमेंट होंगे, जी जी ए जी इनवर्स में जी एक्स जी इनवर्स टाइप के एलिमेंट होंगे। सो सपोज दिस बिलोंग्स टू जी जी ए जी इनवर्स। अब किसी भी तरीके से ये जो एलिमेंट है मेरा जी बी में आ जाए, ठीक है, तो हो जाएगा। अब जी बी क्या है और जी ए क्या है ना, ये हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज जी ए और जी बी। अगर मैं यहाँ पे जी बी लिख रहा हूँ तो ये कैसे एलिमेंट होंगे ग्रुप के, जो इस बी को फिक्स करे, है ना, यही होते स्टेबलाइजर ऑफ बी, जो बी को फिक्स करे। अब देखो अगर मैं जी एक्स जी इनवर्स कर रहा हूँ डॉट बी, अगर ये बी आ जाता है तो मैं बोल दूंगा भाई जी एक्स जी इनवर्स भी हमारा जी बी में होगा, ठीक है। तो जी जी ए जी इनवर्स जो होगा वो जी बी का सबसेट हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको मैंने किया, ठीक है, ये हमारा ग्रुप का एलिमेंट, ये सारे जो जी एक्स जी इनवर्स किसके ग्रुप के एलिमेंट्स है और ये बी आपका किसी सेट का एलिमेंट है, ठीक है। सो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूं जी एक्स, है ना, इसको जस्ट मैंने क्या किया, जी एक्स को एक जगह लिखा, क्योंकि भाई तीनों ग्रुप के एलिमेंट है तो मैं एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने क्या किया, जी एक्स को एक जगह लिखा एंड जी इनवर्स डॉट बी को इस तरीके से लिखा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप एक्शन। ये प्रॉपर्टी होती है ना g1 डॉट g2 डॉट ए इज इक्वल टू होता है g1 g2 डॉट ए। तो अगर मेरे पास यहाँ पे सपोज ये मेरा g1 है ना, ये g और x g1 है और ये g इनवर्स g2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ देखो जरा, अब ध्यान से देखना, जी एक्स डॉट जी इनवर्स डॉट बी। अब इसमें देखो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, जब भी जी डॉट ए, जब भी बी इक्वल्स टू जी डॉट ए, बी इक्वल्स टू जी डॉट ए, तो यहाँ से b इज इक्वल टू जी डॉट ए, तो यहाँ से आप इजिली जी इनवर्स मल्टीप्लाई ऑपरेट करा के जी इनवर्स डॉट बी इक्वल्स टू ए लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जी इनवर्स डॉट बी को ए लिख रहा हूँ। सो ये मेरा हो रहा है जी एक्स डॉट ए, सिंस जी इनवर्स डॉट बी इज इक्वल टू ए एज गिवन हियर b इक्वल्स टू जी डॉट ए, ये गिवन है। तो यहाँ से मैंने g इनवर्स डॉट b को a लिख दिया। अब देखो जी एक्स
डॉट ए। अब ये भी ग्रुप का एलिमेंट है, एक्स भी ग्रुप का एलिमेंट है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप एक्शन मैं इसको लिख रहा हूँ जी डॉट एक्स डॉट ए, जी डॉट एक्स डॉट ए। अब देखो जी डॉट एक्स डॉट ए, जी डॉट एक्स डॉट ए, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स डॉट ए। अब एक्स डॉट ए आया, और ध्यान से देखना ये जो एक्स एलिमेंट है ये किसका है, 20 का है ना, जी ए का होगा। ये एक्स जो है जी ए का होगा। तो आप देखो जरा जी ए क्या होगा, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी विच फिक्सेस द ए। ठीक, अगर मेरा ये x जो है मेरा जी ए में होगा तो ये x डॉट ए क्या हो रहा होगा, a हो रहा होगा। ठीक, तो ये जैसे x जो है, देखो ध्यान से देखो, दिस x इज नथिंग बट द एलिमेंट ऑफ जी ए। तो x मेरा अगर जी ए का एलिमेंट है तो x डॉट ए इज इक्वल टू a हो रहा होगा, सिंस x डॉट ए इज इक्वल टू a बिकॉज x बिलोंग्स टू इन जी ए, ऐसे लिख सकते हैं, सिंस x belongs to GA. Now again we have the relation G dot A is equal to B, so G dot A is equal to B, since given here B equals to G dot A. So अब देखो जरा G x G इनवर्स डॉट B करने पे B आ रहा है, यानी जो ये एलिमेंट जो है B को फिक्स कर रहा है, इट इम्प्लाई G x G इनवर्स ऑल्सो बिलोंगिंग इन GB। तो यहाँ से G इनवर्स इज द सबसेट ऑफ GB, तो इसको 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या करना है, GB इज द सबसेट ऑफ G इनवर्स, ये दिखाना है, हमें दिखाना है GB इक्वल्स टू G इनवर्स, ये शो करना है ना। तो ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं यहाँ पे G इनवर्स इज सबसेट ऑफ GB। तो अब हमें शो करना है, टू शो हियर GB इज द सबसेट ऑफ G इनवर्स, यही शो करना है ना। अगर इसको शो करना है तो ध्यान से देखना, इसको अगर शो करना है तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे जी इनवर्स से ऑपरेट कर दूँ लेफ्ट से, तो जी इनवर्स से ऑपरेट कर दिया हमने लेफ्ट से, तो जी इनवर्स जी से राइट से ऑपरेट कर दिया, तो दिस इज जी, तो ये जी आया। तो ये और ये दोनों एक जैसे, बोथ आर सेम, जस्ट मैंने क्या किया यहाँ पे जी इनवर्स से ऑपरेट कर दिया फ्रॉम द लेफ्ट, एंड यहाँ पे जी से ऑपरेट कर दिया फ्रॉम द राइट, तो ये इक्वलिटी मेंटेन रही। तो इस केस में अगर मैं क्या शो कर रहा हूँ, GB इज द सबसेट ऑफ दिस कर रहा हूँ, यानी मैं अगर यहाँ पे G इनवर्स G को सबसेट ऑफ जी शो कर देता हूँ। देखो इसको, क्योंकि भाई ये इक्वल होगा तो ये इसका सबसेट होगा, या ये इसका सुपरसेट होगा, एंड ये इसका सबसेट भी होगा, दोनों इक्वल है ना। तो ये इसका ऐसा भी होगा, जी इनवर्स जी जो होगा ये भी होगा एंड ये भी होगा। तो अगर आप मैं ये शो कर दूं, अगर ये शो कर दूं, बाद में मैं क्या कर दूं, जी से लेफ्ट से ऑपरेट कर दूं, है ना, और जी इनवर्स से राइट से ऑपरेट कर दूं, तो ये GB इज द सबसेट ऑफ जी इनवर्स हो जाएगा, यानी जो हमें रिक्वायर्ड है वही शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये शो करना है तो मैं क्या शो कर दूं, ये शो कर देता हूं। फॉर दिस just we are showing here this G inverse GB is subset of GA, so just take an element from this GB। तो मैंने क्या लिया, कोई एलिमेंट लिया G इनवर्स Y G फ्रॉम दी G इनवर्स GB ऑफ G से। ठीक है, अब ये एलिमेंट जो है आपका GA में आना चाहिए। अब ये एलिमेंट GA में आएगा, सो आपको क्या करो, G इनवर्स YG डॉट A करने पे वो A दे दे।
तो ये एलिमेंट जैसे ही आप इसको शो कर दोगे, अब ये इसको करना है, ठीक है, आप यहाँ पे लेके कर लेना, ठीक है, जी इनवर्स वाई जी डॉट ए इज इक्वल टू करके लास्ट में ए आप लेके आएंगे। तो यहाँ से ये होगा कि ये जो जी इनवर्स वाई जी होगा वो आपका जी ए में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ए को फिक्स कर रहा है। जैसे ही ये आया तो यहाँ से आप लिख लोगे, तो जी इनवर्स जी बी जी इज सबसेट ऑफ जी ए, बट हमें दिखाना क्या है, जी बी, हमें दिखाना है जी बी इज द सबसेट ऑफ जी जी ए जी इनवर्स। तो यहाँ से जस्ट प्री मल्टीप्लाई बाई जी and post multiply by G inverse. So we have GB is subset of GA G inverse, ये सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो डायरेक्ट आया है वो आप नहीं, या आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो लास्ट में ये आएगा। सो सेकेंड एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव प्रूव दिस रिजल्ट ना, ये इसको हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, कर्नल। तो वो तो बड़ा सिंपल है, आपको पता ही है, अगर एक्शन ट्रांजिटिव होता है तो ऑर्बिट सिंगल होता है ना, ऑर्बिट सिंगल होता है। तो नेक्स्ट वाला केस देख लो जरा, सिंपल है, बी वाला। तो अगर ये ट्रांजिटिव है, जी इज ट्रांजिटिव, सपोज जी अगर ट्रांजिटिवली एक्ट ऑन द सेट ए, सो वी हैव ओनली वन ऑर्बिट, वी हैव ओनली वन ऑर्बिट मीन्स द जो आपका क्लास ऑफ ए होगा यानी ऑर्बिट ऑफ ए होगा वो केवल एक ही होगा, और वो एक ही होगा तो भाई सेट के इक्वल ही होगा। नाउ द कर्नल ऑफ द एक्शन, जो कर्नल ऑफ एक्शन होगा, we know the kernel of action is the intersection of the all centralizer of B where B belongs to A। अब यहाँ पे सेंट्रलाइजर नहीं है, ये स्टेबलाइजर है ना, जैसे ZG में हमने किया था, सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रलाइजर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। लाइकवाइज हमने कर्नल ऑफ एक्शन में भी देखा था, कर्नल ऑफ एक्शन इज द इंटरसेक्शन ऑफ स्टेब ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये होता है आपका कर्नल ऑफ एक्शन। तो जैसे ये हुआ तो अब ये जीबी के लिए मैंने किया, बिकॉज वी हैव द रिजल्ट जीबी इक्वल्स टू जी जी ए जी इनवर्स। तो जैसे ही मुझे पता है भाई जीबी इक्वल्स टू जी जी ए जी इनवर्स होता है, सो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे B belongs to A, GB is equal to G GA G inverse, because we have the GB equals to relation G GA G inverse, ठीक है। अब सभी B belongs to A के लिए, अब यहाँ पे देखो B belongs to A अगर है तो रिलेशन में देखो जरा, अगर रिलेशन ट्रांजिटिव है तो जो भी B बिलोंग्स टू G डॉट ए होगा यहाँ पे G पक्का एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई G पक्का एग्जिस्ट करेगा जो ये रिलेशन होल्ड कर रहा होगा, यानी जो भी क्लास हो रहे होंगे A के या B के वो एक ही क्लास में आएंगे। क्लास ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑलवेज इन द सिंगल क्लास, यानी सिंगल ऑर्बिट में ही आएंगे। तो सिंगल ऑर्बिट में आएंगे तो फॉर एनी टू ए वी हैव जी, फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए वी हैव जी। तो अगर हमारे पास किसी ए बी के लिए जी है तो फॉर बी बिलोंग्स टू ए, सो इस बी के लिए भी वी हैव जी, सो जी बिलोंग्स टू जी यहाँ पे कर रहा हूँ। परमिटेशन वाला सेम होगा, एज इट इज होगा जैसे हमने किया। ऑफकोर्स उसमें जब ट्रांजिटिव होता है, यहाँ पे हमने इस टाइप के प्रॉब्लम को किया था, वहाँ पे कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट आता है, तो यहाँ पे वन लिखा है ना, तो सिंगलटन यहाँ पे सेट सिंगलटन वन को, सेट सिंगलटन वन है तो उसको वो एलिमेंट की तरह लिखता है। डमी 10 फुटे का रिप्रेजेंटेशन ये, अगर सेट में एक ही एलिमेंट है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो घबराना नहीं है। दिस इज अ सेट हैविंग वन एलिमेंट है
तो ये जो सेट होगा कर्नल में जो होगा वो एक ही एलिमेंट आएगा, यहाँ पे हमें इसको रिजल्ट को डिड्यूस करना है। एंड थर्ड में तो भाई जस्ट इसी का है, आगे इसको आगे फॉरवर्ड आगे बढ़ो इसको। अगर जी अबेलियन है तो ऑफकोर्स जी इनवर्स जब भी हो रहा होगा वो वन ही मतलब एक ही एलिमेंट दे रहा होगा, यानी जो कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट आ रहा होगा। यानी जो सिग्मा ए जो फिक्स कर रहा है यहाँ पे, ये सिग्मा ए इज नॉट इक्वल टू ए फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू जी माइनस वन का मतलब ये है कि भाई ओनली सिग्मा ए इक्वल्स टू ए ओनली फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी अगर सिग्मा जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तभी ये मेरा होल्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये इसी के लिए होल्ड है ना। तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, अगर ग्रुप अबेलियन है तो थर्ड का देख लो थोड़ा सा। इसमें क्या आ रहा है, अबेलियन है ना, अबेलियन गिवन है और ट्रांजिटिव सब ग्रुप ऑफ ऐसे है। जी अबेलियन भी है, ट्रांजिटिव सब ग्रुप ऑफ ऐसे है। सो सिंस जी इज अबेलियन, तो अगर जी अबेलियन है तो ये जो होगा सिग्मा जी ए सिग्मा इनवर्स, ये क्या होगा, ये क्या होगा, जस्ट दिस इज सिग्मा बिलोंग्स टू जी ए हो जाएगा, क्योंकि जी अबेलियन है तो ये इसके एलिमेंट के साथ कम्प्यूट करेगा, ये इसके साथ आएगा तो ये सिग्मा सिग्मा इनवर्स के साथ आके वो आइडेंटिटी देगा, यानी पूरे जी ए के एलिमेंट आ जाएंगे। तो अगर ये जी ए के सारे सिग्मा इक्वल टू द कर्नल, this is equal to the kernel and the kernel is kernel of action and this kernel of action is always identity। अब यहाँ पे आइडेंटिटी को 1 से रिप्रेजेंट किया, या हम ऐसे कर रहे थे, आइडेंटिटी परम्यूटेशन ही होगा इसमें, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, कर्नल में केवल 1 एलिमेंट आएगा, इस केस में ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब देखो अगर ये केवल 1 के लिए होल्ड हो रहा है, केवल मतलब इस एप्सिलॉन या किस आइडेंटिटी के लिए होल्ड हो रहा है, बाकी के लिए नहीं होगा। फिर देयरफॉर दस सिग्मा ए इज नॉट इक्वल टू ए फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू जी माइनस 1 for all this a belongs to a of course। सभी सिग्मा के लिए जो कि 1 आइडेंटिटी से अपार्ट है, आइडेंटिटी नहीं है, उसके लिए ये कभी भी सिग्मा ए इज इक्वल टू ए नहीं होगा, इट मीन सिग्मा ए इज नॉट इक्वल टू ए होगा। पार्ट सेकेंड में कह रहा है कि वो सेकेंड में ये कह रहा है डिड्यूस द ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। ये जो है ये सिग्मा जी ए सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ जी ए, और इंटरसेक्शन ऑफ जी ए इज नथिंग बट दी हायर जी ए। ठीक है, तो ये आपका जी ए ही है, फॉर ए बिलोंग्स टू जी के लिए जी ए है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल जी ए आ रहा है ये सिग्मा बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ पे तो अब कम्यूटेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव होने से ये केवल इंटरसेक्शन ऑफ जी ए आया, सिग्मा बिलोंग्स टू जी। अब इंटरसेक्शन ऑफ जी ए ओवर सिग्मा बिलोंग्स टू जी लिखना और जी ए लिखना एक ही बात है, तो जी ए में केवल एक एलिमेंट आया, जी ए में केवल एक एलिमेंट आ रहा है। अगर जी ए में केवल एक एलिमेंट आ रहा है और हमारा यहाँ पे ग्रुप जी ए में एक एलिमेंट आ रहा है, तो ऑर्बिट जो है आपके के इक्वल है, तो बाय द ऑर्बिट स्टेप थियरम ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी ए इंटू ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए, ये होता है बाय ऑर्बिट स्टेप थियरम। तो ऑर्डर ऑफ ए, अब जी ए का ऑर्डर तो 1 आ गया, देखो यहाँ पे जी ए इज नथिंग बट द कर्नल ऑफ एक्शन विच इज 1, तो जी ए का ऑर्डर जैसे ही 1 आया तो दिस इज 1 इंटू ऑर्बिट ऑफ ए, ऑर्बिट ऑफ ए। अब सिंस द एक्शन इज ट्रांजिटिव, एक्शन ट्रांजिटिव है, तो ऑर्बिट ऑफ ए में क्या होगा, ऑर्बिट ऑफ ए केवल एक ही होगा,
तो ऑर्बिट ऑफ ए जब ए की होता है तो वो ए के ही इक्वल होता है, तो ऑर्बिट ऑफ ए इज नथिंग बट ए, सो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए सिंस दिस इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे।